अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 24 पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क को जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास रह गई हैं इस चैप्टर में जिनको हमने डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया था कि मेंटोरिंग क्या होती है, कोचिंग क्या होती है, और उसके साथ हमने देखा था कि ट्रेनिंग क्या होती है। तीनों के दरमियान जो है डिफरेंसेस हमने नोट किए थे कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या होते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था पर्सनल डेवलपमेंट का, कि पर्सनल डेवलपमेंट क्या होती है, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, उसके 3 स्टेजेस हमने डिस्कस किए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे कि जो है क्या इम्पोर्टेंस है मॉनिटरिंग की, और उसके साथ साथ फीडबैक की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है कि एक एम्प्लॉय के लिए फीडबैक क्या रोल प्ले करता है, और उसके साथ साथ जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो अगर हम जनरली देखें तो अगर हम एक चीज़ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे तो हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो बेहतर रहेगा। हमें पता चलेगा कि हम जो है अपने डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे क्या वो इन लाइन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो उसके लिए जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है क्या करो, अपने जो है डेवलपमेंट, अपने प्लान्स, अपने जो है एम्बिशंस को जो है फिर मॉनिटर करते रहो। और फिर उसके बाद अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक एम्प्लॉय के लिए जब हम कहते हैं या जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, फीडबैक होती है। फीडबैक क्या है, बेसिकली रिस्पॉन्स है कि आपने जो काम किया कैसा किया, ठीक जा रहे हो कि नहीं जा रहे। तो इससे क्या हो जाता है, एम्प्लॉय थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। और इसलिए कहता है कि once the goals and personal ambitions have been defined and the person has begun the development plan, the monitoring must begin. Monitoring in simple terms mean watching over something that is happening। ठीक है कि मॉनिटरिंग क्या है कि कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या कुछ काम हो रहा है जिस पे आप जो है नजर रखे हुए आप उसको चेक कर रहे हो कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, सो हमने क्या कहा कि जब आपने जो है क्या कर लिया, अपने गोल्स, पर्सनल एम्बिशंस जो है डिफाइन कर लिए, उसके बाद आपने क्या कर लिया कि जो है अपने पर डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर जो है आपका फोकस शुरू हो जाएगा। और जब आप जो है उस पर काम करना शुरू कर दोगे कि मैं क्या अपने जो है जो प्लान्स मैंने सेट किए थे उसके अकॉर्डिंगली जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा, उसको आपने मॉनिटर करना पड़ता है। सो कहता है कि कंट्रोल प्रोसेसेस गिव पीपल टाइमली रेलेवेंट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट how they did in the light of some goal and that can be used to improve performance। कि कंट्रोल प्रोसेसेस जो हमने पढ़े थे डिफरेंट जो है प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने इसको जो है काफ़ी डिटेल से देखा था। तो कंट्रोल प्रोसेस आपके जो है क्या होता है कि आपके जो है जो फीडबैक होता है वो रेलेवेंट देता है, ठीक हो गया, और टाइमली देता है। क्योंकि जब आप उस पर जो है नज़र रखे हुए उनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो आप साथ साथ जो है उस बंदे को फीडबैक भी दे रहे होते हो कि आप जो है काम सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपकी एक्टिविटी सही परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही। इसलिए हमने कहा कि आप जो है क्या करते हो कि हाउ दे डिड इन द लाइट ऑफ सम गोल, कि आपने उसके लिए जो है कुछ गोल्स वगैरह सेट किए थे, उसको जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कहीं पे जो है लैक हो रहा है, कहीं पे जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, तो आप उसको टाइमली फीडबैक दो ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव करे, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करे। Whereas हम जो है फीडबैक के लिए क्या कहते हैं कि will usually be provided by the manager or supervisor and should be concurrent। ठीक है कि आपका जो है फीडबैक कौन प्रोवाइड करेगा, आपके जो है मैनेजर या सुपरवाइजर। जाहिर सी बात है कि जिसके अंडर आप जो है काम कर रहे हो वो आपको जो है आपके काम या ऑन द स्पॉट जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में आपको जो है फीडबैक प्रोवाइड करेगी, और सर्टेनली नॉट लॉन्ग डिलेड। ठीक हो गया कि और जो है जो फीडबैक होगा वो ऑन द रिक्वायर्ड टाइम पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज जो है आपने कोई काम परफॉर्म किया, कोई एक्शन परफॉर्म किया और उसका फीडबैक आपको 1 साल 2 साल बाद है, तब तक आपको जो है वो एक्टिविटी याद नहीं होगी कि ये मैंने परफॉर्म की थी या किस तरीके से परफॉर्म किया था। तो जब आप जो है इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसके साथ टाइमली फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए कहता है कि पीपल नेचुरली वांट टू नो हाउ वेल दे आर डूइंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क एंड नीड द रीअश्योरेंस दैट दे आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आर अचीविंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ठीक है कि ये सारा का सारा जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक हो गया, जो नीड है उसकी जो है उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं और ये अपने जो है ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है कि जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो गोल्स वगैरह उसने सेट किए थे उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर डाइवर्जन आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको बताते रहेंगे कि जी आप जो है यहाँ पे सही नहीं जा रहे, आप इसको इम्प्रूव करो, इस एक्टिविटी को इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। और इसलिए कहता है कि फीडबैक शुड बी क्लियर एंड फ्रीक्वेंट एंड दिस कैन ओनली बी अचीव्ड इफ देयर इज कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द टास्क। कि अगर आप जो है टास्क को
कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहोगे, आप उसको जो है देखते रहोगे, तो आपका फीडबैक भी जो है क्या होगा, वो क्लियर होगा, क्योंकि आप जो है टाइमली फीडबैक दे रहे हो, उसको जो है उसी के साथ साथ फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो जैसे जैसे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। सेकंड कहते हैं कि feedback can also have a motivating effect by providing recognition of work done, which in turn provide the incentive to sustain and improve performance levels. ठीक है कि अगर आप क्या करते हो कि फीडबैक जो है टाइमली प्रोवाइड करोगे, तो उस बंदे को जो है एक एम्प्लॉय को जो है वो एज ए मोटिवेशन सोर्स भी इस्तेमाल होता है कि वो जो है जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है, आप उसको रिकग्निशन दे रहे हो। ठीक है, जैसे आप जो है टेस्ट वगैरह स्कूल में करते थे, आपके टीचर क्या करते थे, आपको जो है कहते थे कि जी इनके लिए क्लैप करें, इन्होंने जो है अच्छा परफॉर्म किया, तो आपको जो है फीडबैक जब मिलता था तो आप खुश होते थे। आप जो है उसके भी जो है रिजल्ट्स के बारे में बड़ा क्यूरियस होते थे, जिनका फीडबैक आपको नहीं मिलता था, कि आप टेस्ट दे देते थे और उसका रिजल्ट जो है आपको टीचर नहीं डिस्प्ले करता था, तो आप हमेशा क्यूरियस रहते थे कि मैंने जो है कैसे परफॉर्म किया, क्या मैंने सही तरीके से किया कि नहीं किया। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आप जब जो है एज ए मैनेजर आपको जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जो है फीडबैक देना चाहिए, ठीक है? ताकि वो जो है क्या हो कि अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकें और अपने परफॉर्मेंस लेवल को बेहतर कर सकें। थर्ड हम कहते हैं रिकॉग्निशन, प्रेज एंड एनकरेजमेंट क्रिएट्स फीलिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंस, कंपिटेंस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस दैट एनहांस द मोटिवेशन टू लर्न। ठीक है कि जब आप क्या करते हो कि जो है उनको जो है फीडबैक देते हो, उनको जो है रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हो, उनको जो है उनकी एक्टिविटी को अप्रेज़ करते हो कि जी बड़ा अच्छा काम किया या बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, या जो एक्टिविटी जो है एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने अकॉर्डिंग टू दैट जो है आपने ये काम परफॉर्म किया, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके एम्प्लॉइज़ जो है वो मोटिवेटेड फील करेंगे और वो मज़ीद चाहेंगे कि वो लर्न करें, वो नई एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म करें और मज़ीद जो है डिटेल में जाएँ ताकि उस एक्टिविटी को बेहतर बना सकें। तो उसके जो है शौक सा पैदा हो जाता है उसको बेहतर करने के लिए। जिसके लिए जो है आपको एग्जांपल दी गई है, ठीक हो गया इलस्ट्रेशन 3 पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स की, कि हाउ एम आई डूइंग, जस्ट इमेजिन बीइंग कंप्लीटली डिनाइड एनी फीडबैक व्हाटसोएवर, नो गाइडेंस, नो प्रेज, नो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फॉर द थिंग्स यू डू। ठीक है क्या, आपको ये पता ना चले कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही, तो सिचुएशन आपकी क्या होगी? ठीक है, आप जो है क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में रहेगा कि इफ यू रिसीव्ड नो इनपुट एट ऑल, हाउ मच इनिशिएटिव वुड यू डेमोंस्ट्रेट? ठीक है, वुड योर प्रोडक्टिविटी बी हाई और लो? What would your morale be like as time went on? And if you experience this kind of treatment in the workplace, how likely would you be to look for a job somewhere else? ठीक है कि आपको जो है ये फीडबैक नहीं मिलता कि आप कैसे काम कर रहे हो, तो आपके माइंड में हजारों क्वेश्चन आएंगे कि क्या मैं जो है सही तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ठीक है, आपका जो मोरल होगा वो जो है डाउन होता जाएगा जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा कि यार मैं जो है एक ब्लाइंड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, मुझे कोई ये नहीं बता रहा कि मैं सही कर रहा हूँ, कोई मुझे ये नहीं बता रहा कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो विदाउट जो है आप गाइडेंस के चल रहे होगे, तो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है आप जो है देखोगे कि जी अब मुझे जो है कहीं और जॉब जो है सर्च करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो है मुझे कोई वहाँ पे प्रोग्रेशन भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जब फीडबैक नहीं आएगा तो प्रोग्रेशन कैसे होगी? The sad fact is that most of us take feedback for granted, but interpersonal feedback is a critical nutrient for everyone. It is the psychological equivalent of food and water. Without strong, clear feedback to use a reference point, people are incapable of functioning fully and productively. ठीक है कि हमारे यहाँ जो है क्या होता है, फीडबैक को इतना कंसिडर नहीं किया जाता। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स वगैरह जो आपकी एक्टिविटी को देख लेते हैं और कहते हैं कि बस ठीक है, सही काम कर रहा है, ठीक है, मैं जो है उसका कोई फीडबैक नहीं देता। कोई टास्क वगैरह आप टाइमली अचीव कर लेते हो या टारगेट से अचीव कर लेते हो, आपको कोई फीडबैक नहीं देता। जो है वो इसको इम्पोर्टेंट ही कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर आप सही जो है कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखो तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि जैसे आपके लिए जो है तो खुराक और पानी की अहमियत है, इसी तरीके से साइकोलॉजिकली जो है अगर आपको जो है फीडबैक वगैरह नहीं मिलता, तो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आपको जो है फूड और वाटर नहीं मिल रहा। तो आपको जो है क्या करना चाहिए कि जो है एक प्रॉपर तरीके से उनको फीडबैक देना चाहिए, उसको रेफरेंस करना चाहिए, उनके जो है प्रोडक्टिविटी को आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि ये बंदा जो है किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है कि ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है मैनेजमेंट का आपने वो नाम सुना होगा कि जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज जो है किस तरह किया जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर डिफरेंट सिचुएशन पे आते हैं, और ये जो है आपके पास क्या होता है, अक्सर जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द
डाइवर्जेंसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक हो गया कि हर बंदे जो है अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा होता है, हर बंदा अपना नजरिया देता है, तो जब जहाँ पे जो है दो बंदों के नजरिया आपस में नहीं मैच होते तो उनके जो है क्या हो जाता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और इसलिए कहता है कि मोस्ट जॉब्स इन्वॉल्व कमिंग इनटू कांटेक्ट विद अदर पीपल ऑन अ रेगुलर बेसिस। टू वर्क इफेक्टिवली वी नीड टू देयरफॉर बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट that could damage our working relationship with others, as well as how we can deal with conflict when arises। ठीक है कि आप जो है क्या हो जाता है कि आप रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से मिलते रहते हो, आपकी मुलाकात होती रहती है, तो आपके पास डिफरेंट चीज़ों की जो है क्या हो सकता है, आपके पास जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी वजूहात हो सकती है उसके लिए। तो अब आप जो है इसको कंसिडर करना आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो है इस चीज़ को एनालाइज करो कि आपके जो है दो बंदों के दरमियान या ऑर्गेनाइजेशन में आपके कॉन्फ्लिक्ट किन बेसिस पे चल रही हैं, किन चीज़ों पे चल रही है। सो आपको अपने जो है चीज़ों को इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से डील करना होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स क्या करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जी आपके कामों को, आपके रिलेशनशिप्स को जो है इफेक्ट करती है। सो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज डिफाइंड एज एनी पर्सनल डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल। ठीक है कि कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली क्या है कि दो पर्सन्स के दरमियान उनका जो है डाइवर्जेंस हो रहा है इंटरेस्ट का। ठीक हो गया, एक बंदा जो है एक तरीके से एक चीज़ को देख रहा है, दूसरे दूसरे तरीके से उसको एनालाइज करता है, तो उसके इंटरेस्ट में जो है थोड़ा सा डाइवर्जेंसेस होती है, ये जो है ग्रुप के दरमियान हो सकता है या इंडिविजुअल्स के दरमियान हो सकता है। सो दो किस्म के हमारे पास जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, एक आपके पास जो है कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है। So कहता है कि while some conflict can be positive within the organization, leading to existing ways of working and ideas being challenged, conflict is often destructive, harming the relationship between individuals and groups by creating hostility and bad feelings. Such destructive conflicts will in turn normally damage the interest of the organization as a whole। ठीक है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो है पॉजिटिव जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं कि वो जो है क्या कर रहे होते हैं कि एक बंदा जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था तो वो उसको चैलेंज करता है। ठीक हो गया कि वो जिस तरीके से काम करे उसको कहता है कि नहीं इससे बेहतर तरीके से कर सकते थे आप, इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो इस पे भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जो है ज़्यादातर इस पे भी आ सकते हैं कि जहाँ पे नेगेटिव हो कि जो एक बंदा एक तरीके से काम करना चाहता है, दूसरा कहीं नहीं मैं इस तरीके से करूँगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपस में इनके रिलेशनशिप जो है हार्म होना शुरू हो जाएंगे, इनके आपस में जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है बातें जहन में आना शुरू हो जाएंगी, फीलिंग्स जो है उनकी बैड होना शुरू हो जाएंगी, जो कि इनके आपस के ताल्लुकात की वजह से क्या होगा, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो है इंटरेस्ट वो जो है हार्म होना शुरू हो जाएंगे। सो आपकी जो है इंडिविजुअल पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, ही इज नॉट सिंगल पर्सन। ठीक है, ही इज रिप्रेजेंटिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। सो इफ ही इज डूइंग वेल, द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेल। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, आपके जो है जो इंटरेस्ट हैं उसको जो है बेहतर तरीके से जो है इनलाइन किया जाए, उसको कंस्ट्रक्टिव जो है कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है उसको क्या करो डिस्ट्रक्टिव की तरफ लेकर जाओ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाए। सो हमारे पास जो है कहता है कि दो किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, एक वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक हॉरिजेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, सो वर्टिकल जो है कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर हम जो है हायरार्की वाइज अगर आपको याद हो तो हम वर्टिकली क्या कहते हैं कि अप टू डाउन। ठीक है, तो अप टू डाउन जो है आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसमें जो है आपके पास किस चीज़ का मेन रोल आ जाता है, हायरार्की का रोल आ जाता है। ठीक है कि हायरार्की वाइज जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। सो कहते हैं कि दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। फॉर एग्जांपल, दिस कुड बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ जूनियर एम्प्लॉय एंड हिज और हर मैनेजर। ठीक है कि मैंने आपको जैसे कहा कि आपके जो है इंडिविजुअल और ग्रुप के दरमियान जो है लेवल वाइज जो है हायरार्की में जो है प्रॉब्लम आ सकती है कि मैनेजर हो गया और उसको जो है कुली अपने जो है जूनियर एम्प्लॉय के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है किसी बात पे, किसी चीज़ पे। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है इसको हम वर्टिकल कहते हैं, और इसकी कुछ रीजंस होती हैं। पहली चीज़, लैक ऑफ कम्युनिकेशन लीडिंग टू जूनियर वर्कर्स फीलिंग एलिनेटेड और अनइम्पोर्टेंट। ठीक है कि आपस में जब कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, हमने क्या कहा कि आपस में जो है डिस्कशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि जूनियर वर्कर जो है वो क्या समझेगा कि यार मैं जो है कोई अजनबी ऑर्गेनाइजेशन में या जो है मुझे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती, मेरी बात ही नहीं सुनी जाती, मैनेजर मुझसे बोलता ही नहीं है, मुझसे जो है कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करता, बस डायरेक्टली आ जाता है, कहता है कि जी ये एक्टिविटी परफॉर्म करो, मेरे साथ डिस्कस किया जाए, प्लान किया जाए, तो वो जो है फिर कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट होने नहीं देते। सेकंड कहता है कि डिसएग्रीमेंट ओवर रिम्यूनरेशन और वर्किंग कंडीशन। ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ पे आ सकता है, अक्सर हमारे यहाँ जो लोकली इशू है वो क्या होता है, रिम्यूनरेशन पे होता है, सैलरीज पे होता है, या वर्किंग कंडीशंस पे लोगों का जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है
कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपर जो है वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड नहीं कर रही होती, तो इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट इन दो चीज़ों पे चल रहा होता है कि हमें जो है या बेहतर सैलरी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, हमें बेहतर तरीके से कंपनसेट किया जाए, या जो है फिर क्या हो जाता है कि वर्किंग कंडीशंस उनको बेहतर नहीं मिली होती, वो उसकी डिमांड करते हैं। थर्ड कहता है कि डिसएग्रीमेंट ओवर एम्प्लॉइज वर्कलोड ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि आपके जो है एम्प्लॉय पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है उसके साथ राजी नहीं होते कि मैं इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंगली पे नहीं किया जा रहा, या ये मेरी एक्टिविटीज़ नहीं है और एक्स्ट्रा बर्डन मुझ पे जो है पुट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि पुअर कोऑर्डिनेशन है उनकी आपस में, ठीक है, एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटेड नहीं चल रही बल्कि वन पर्सन पे जो है सारा का सारा लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इस वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और चौथी आपके पास पर्सनालिटी क्लैशेस आ जाते हैं, ठीक हो गया कि पर्सनालिटी का इशू आ जाता है कि एक दूसरे की जो है पर्सनालिटी से उनको इशू होता है कि यार ये बंदा जो है क्यों बोल रहा है, ये लोअर लेवल पे बंदा है और ये मुझसे अब बात करेगा, या ये जो है मुझसे क्या कर रहा है कि एक आम बैकग्राउंड से आया हुआ बंदा है, कल को जो है ये इसको हायर किया गया था, आज जो है क्या हो रहा है कि मुझे जो है ये सिखा रहा है, ठीक है। अक्सर आपके जो है जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने जो है नए जूनियर्स को हायर किया तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा था कि जो है जूनियर्स को हायर रैंक्स पे बिठा दिया जाता था, ठीक है, तो जब सीनियर होते थे वो कहते थे कि जी हम तो सीनियर हैं, हम तो इतने एज के साथ एक्सपीरियंस के साथ ये नए बच्चे आके जो है हमें लीड करेंगे, तो इनके दरमियान आपस में इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते थे। सेकंड हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कहता है कि दिस इज कॉन्फ्लिक्ट in that occurs between individuals and groups at the same level of the organization hierarchy, ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टल आपके पास डायरेक्शन क्या होती है, ठीक हो गया, इस तरीके से आपके पास जो है डायरेक्शन चलती है, तो इस डायरेक्शन में आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट किस चीज पे आएंगे, आपस में एम्प्लॉइज के दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ठीक है, कि उनके किसी न किसी इश्यूज पे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चल सकते हैं। कौन से इश्यूज हो सकते हैं, कहता है कि फॉर इंस्टेंस दिस कुड बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि कि जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब चूज कर लिए गए तो वहाँ पे आपस में डायरेक्टर्स के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है, आपस में उनकी आप नहीं बनती होगी कि यार ये जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है या ये जो है इधर से बुलाया गया इसको, तो इनके आपस में हायरार्की या लेवल वाइज इनकी इश्यूज चल रहे होते हैं या पर्सनैलिटी क्लैशेस चल रहे होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो है पर्सनैलिटी क्लैशेस इशू चलते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है लोग आए होते हैं जो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एज ए जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो वो जो है उसके दरमियान इशू आ सकता है, या सेम लेवल पे दो बंदे काम कर रहे हैं तो एक जो है एक जगह से बिलोंग करता है, दूसरा दूसरे तरीके से, तो उसके तरीके कार वगैरह चेंज है, तो इससे उसको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। रोल एम्बिग्विटी वेयर इंडिविजुअल्स अथॉरिटी ओवरलैप्स, ठीक है, कि रोल का इशू चल रहा है, एक बंदे को ये पता नहीं चल रहा कि यार मेरा क्या रोल है, उसको आपने जो है काम ज्यादा दे दिया लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं दी, दूसरे बंदे को आपने सेम लेवल पे अथॉरिटी दी है, तो आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे कि इसको क्यों इतनी ज्यादा जो है प्रायोरिटी दी गई है, मैं इसकी बात नहीं मानूंगा। सो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज, आपके जो है क्या हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होती या प्रायोरिटीज जो है एक की एक प्रायोरिटी होती है दूसरे की दूसरी प्रायोरिटी होती है, उस पर कॉन्फ्लिक्ट चल सकते हैं। लैक ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि उनको जो है अगर वर्किंग कंडीशन या जो है वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे एक प्रोजेक्ट के लिए वो सही तरीके से नहीं प्रोवाइड किए गए, तो उनके आपस में भी क्लैशेस चलेंगे कि यार इसको जो है ज़्यादा रिसोर्सेज मिले एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, सेम एक्टिविटी मुझे जो है वो रिसोर्सेज नहीं मिले, तो इस पे इशू चल सकता है, या जो एक बंदा ज़्यादा वेस्टेज कर रहा है दूसरा कम कर रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो ये दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स की। इसको जो है इलस्ट्रेशन 4 के जरिए से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कहता है कि जी विद इन अ बिजनेस the director of human resources and the finance director may find themselves in conflict over the hiring of new members of staff, ठीक है, कि इन्होंने कहा हुआ है कि एक जो डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स है जो क्या करता है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वगैरह कर रहा है, फाइनेंस के डायरेक्टर क्या है कि वो जो है सैलरीज और इन चीज़ों का एलोकेशन करेगा फंड्स के, तो इनके दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किस चीज़ पे कि जी नया बंदा जो है हायर करना चाहिए कि नहीं, उस पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो ह्यूमन रिसोर्स वाला क्या कहता है, जिसको जो है हमने एचआरडी से रिप्रेजेंट किया, कहता है कि विल बी कीन टू ऑफर कम्पिटिटिव रेट्स ऑफ पे फॉर एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द वेरी बेस्ट पॉसिबल स्टाफ thereby maximizing बिजनेस इफेक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स वाली जो है मकसद ही हमारा क्या होता है कि राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस, तो आप जो एक राइट पर्सन की तलाश में जब होगे तो उसको अच्छा पे भी करोगे क्योंकि वो जो है आपसे रिक्वायरमेंट भी ज्यादा करेगा, तो एचआरडी वालों का फोकस क्या है कि एक अच्छा से अच्छा बंदा हमें मिल जाए और जो क्या करे कि हमारे बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाए, उसकी इफेक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा दे। जबकि कहता है कि the FD may have the same goal of maximizing company profit, but they may feel that this is the best accomplished by offering lower levels of pay, thereby lowering cost.
ठीक हो गया कि जो है फाइनेंस वालों की सोच क्या है, वो कहते हैं कि जी अगर हम अपने कॉस्ट को कम कर देंगे कि एक जो है लो प्राइस पे बंदे को हायर कर लेंगे तो उससे हमारे प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि हम जो है एक बंदे को ज़्यादा सैलरीज दें, उसके ज़रिए से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो इससे बेहतर है कि एक लो प्राइस वाले बंदे को जो है ढूंढ लिया जाए, कम पे पे उसको हायर किया जाए और उसको जो है इफेक्टिव बनाया जाए। सो कहते हैं कि दिस वुड बी एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। ये आपके पास जो है क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट हुई कि both of these individuals are at the same level in the business hierarchy, but they disagree about the way that the organization's goal should be achieved and the location of resources. Conflict will also arise if it is unclear which of directors' approaches should be followed. ठीक है कि आपके जो है क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल किस्म की जो है कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, दोनों एक ही लेवल पे थे, दोनों मैनेजर्स थे, ठीक हो गया, या डायरेक्टर्स थे आपके पास, ह्यूमन रिसोर्स का था, एक फाइनेंस का था, दोनों एक ही लेवल पे थे। ठीक है, और इनके दरमियान किस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि एक तो है जो गोल थे ऑर्गेनाइजेशन के उसके अचीव पे, और दूसरा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के, एक रिसोर्स ही है, आप जो है फंड्स को कहाँ पे यूटिलाइज करें, फंड्स आर आल्सो द रिसोर्सेज। तो इन दोनों पे इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इसका जो है अब ये चीज नहीं जो है क्लियर नहीं है कि किसकी अप्रोच सही है, कौन से बंदे की अप्रोच जो है एक्सेप्टेबल होगी। So कहते हैं कि this could lead to several problems for the company itself. The relationship between the two directors could be damaged, making it difficult for them to cooperate in the future. In addition, the conflict, if unresolved, could mean that the company find itself lacking key new members for of staff for the immediate future. ठीक हो गया, कहता है कि इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। जैसे कि पहले तो इनका आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जो है हायरिंग पे इशू चल रहा है, तो जब आप एक नए बंदे को हायर नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन इससे इफेक्ट होगी। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हो रहा है कि फाइनेंस वाले जो है लो प्राइस पे बंदे को ला रहा है, तो लो प्राइस पे जो है इशू बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों की आपस में जब नहीं बनेगी, तो आज इस छोटे से इशू पे जो है उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कल को जब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इनके और पॉइंट से भी कॉन्फ्लिक्ट आते रहेंगे, क्योंकि इनका आपस में रिलेशनशिप अब क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो चुका है। हमें किस तरीके से इसको अवॉइड करना चाहिए कि हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, किस तरीके से आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है अवॉइड कर सकते हो, और कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स को, डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स को। ठीक है, कि पहली चीज कहता है कि गुड कम्युनिकेशन, कि कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कॉज्ड बाय सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग, making sure that managers and staff really and regularly communicate with each other about issues that arise is therefore important. ठीक हो गया कि आपके जो है दरमियान कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होगी, बात नहीं होगी, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी। तो आपको क्या चाहिए कि आपने एम्प्लॉयज के दरमियान जो है कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना चाहिए, आपस में जो है इनकी डिस्कशन होनी चाहिए, ताकि आपस में बैठें, जो मसले हैं वो सॉल्व हो सकें। सेकेंड, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, कि रूल्स एंड प्रोसीजर क्या है कि हैविंग क्लियरली डिफाइंड रूल्स कैन हेल्प टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। इफ ऑल एम्प्लॉयज नो दैट व्हाट दे आर रिस्पांसिबल फॉर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर लेस लाइकली टू कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। कि जब आपने हर बंदे को बता दिया कि आपका क्या काम है, आपने किस काम में जो है मन दखल रखना है, किस में जो है आपने दखल नहीं रखना, तो हर बंदा अपना अपना काम करेगा, कोई जो है एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा। जब एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगा तो क्या होगा कि दोनों के काम जो है प्रॉपर तरीके से चल रहे होंगे, कोई भी इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इतने ज्यादा नजर नहीं आएंगे। थर्ड, हम कहते हैं अवॉइडिंग अ ब्लेम कल्चर, कि managers need to lead by example here. If a manager is in a regular conflict with other employees, this is likely to be imitated by other more junior staff members of the staff. क्या अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर हमने देखा होता है कि ब्लेम गेम होती है कि जी आपने कहा था, हमने आपकी बात सुनी, आपके प्लान पे अमल किया, और देखो हमें जो है नुकसान हो गया। तो इस किस्म का अगर इशू चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर जो है ब्लेम्स कर रहे हैं, तो इससे भी जो है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी। और इसलिए कहता है कि अगर मैनेजर जो है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन को एग्जांपल बनते हैं उसके लिए, अगर जिस तरीके से मैनेजर होगा बाकी एम्प्लॉइज भी वैसे ही काम करेंगे। अगर आपका मैनेजर जो है क्या कर रहा है कि वो जो है इस तरीके से ब्लेम गेम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यही चीज चलती रहेगी। अगर आपके जो है मैनेजर ब्लेमिंग वगैरह नहीं करता, तो आपके एम्प्लॉइज भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है फेयरली चलते रहेंगे। लास्ट में कहता है कि ensuring a fair allocation of resources, कि manager should ensure that the staff, cash and other resources are fairly allocated between departments and individuals. This should help the reduce disagreement and conflict. कि जो है मैनेजर को इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपने रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं ये प्रॉपर तरीके से है, क्योंकि जब आपने जो है अथॉरिटी दी हुई है तो सब कुछ जो है प्रॉपर जो है हर बंदे को अपने अकॉर्डिंगली जो है रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए कि वो उसको बेटर यूटिलाइज कर सकें, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, इस चीज का भी जो है ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कि आपके पास जो है कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हो कि जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को
मैनेज कर सकते हो, क्योंकि हमने पहले कहा कि आप जो है अवॉइड कैसे करोगे। सो जहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो कि जहाँ पे आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते कॉन्फ्लिक्ट्स को, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी, कोई तरीके ऐसे करने होंगे कि जिसके जरिए से आप उसको बेहतर तरीके से डील कर सको। तो पहली चीज आपके पास आ जाती है डिनाइल। This involves the managers ignoring the conflict and hoping that it blows over without needing any intervention. This may well work for minor conflicts between employees. कि आप जो है बिल्कुल उसको टोटली इग्नोर कर दो, इस सोच के साथ इग्नोर कर दो कि जी इसका जो है वैसे भी इतना कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो आप जो है क्या करते हो कि छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट जो आपस में एम्प्लॉयज के आते हैं, आप उस पर बात ही नहीं करते, आप उस पर जो है कोई डिस्कशन ही नहीं करते, आप और उसको जो है बिल्कुल गौर ही नहीं लाते। आप कहते हो कि आपस में खुद ही निपटा लेंगे, मसला हल हो जाएगा। दूसरा आपके पास आ सकता है suppression. The managers can threaten the conflicting parties with punishment if they fail to overcome their problems. This is likely to be a short-term solution only and will not be successful for major conflicts. ठीक है, कि आपके पास क्या है दूसरा तरीका है कि आप जो है वो ज़बरदस्ती के ज़रिए से उस पे जो है इम्प्लीमेंट कराओ, उसको जो है सॉल्व कराओ। ठीक है, कि आप जो है क्या कर लेते हो कि जिनके दरमियान आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप उनको जो है पनिशमेंट के ज़रिए से डरा सकते हो कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया तो आपको जो है सज़ा मिल सकती है। ठीक है, आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन से जो है कुछ दिनों के लिए जो है भेज दिया जा सकता है, आपको जो है सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि इस चीज़ को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये आपके पास जो है शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपके प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा जो है सक्सेसफुली ये सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कब तक आप उनको छुट्टी दोगे। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम जो है इफेक्ट हो सकते हैं, या कब तक आप उसको पनिशमेंट दोगे। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जी रिडक्शन एंड negotiation कि the manager can act as a neutral third party and negotiate a compromise agreement between the conflicting parties. This tend to be the most common approach, with both parties getting some of what they want. ठीक हो गया कि आप क्या करो, negotiate कराओ या जो है reduce कराओ, उस चीज को control कराने की कोशिश करो कि मैनेजर जो है as a neutral third party उसमें बैठे, उस आपस में जो है उनके दरमियान जो है एग्रीमेंट कराए कि जिस चीज पे उनका तजाद चल रहा है उस मसले को हल कराने की कोशिश करे कि एक जो है थर्ड वे निकल आए, जिसके जरिए से दोनों पार्टीज जो है वो विन विन की सिचुएशन में आ जाए, ना कि विन लॉस की सिचुएशन हो। लास्ट में कहता है कि रेजोल्यूशन, द मैनेजर सीक्स टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्व इट. This will hopefully produce a win-win solution where both parties end up satisfied. It is often time-consuming and complex, though it may produce a lasting solution to the conflict. ठीक हो गया कि आप जो है फिर आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप जो है रिजॉल्व करो उस चीज़ को, पहले वजह ढूंढो कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रही है, फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है सॉल्व करने की कोशिश करो कि इस मसले को जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि दोनों पार्टीज जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि अगर आप जो है उनके दरमियान नेगोशिएशन कराते हो तो किसी ना किसी को जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन जब आप रेजोल्यूशन के जरिए से चाहोगे तो ये प्रॉब्लम जो है टोटली उसको सॉल्व कर देगा। So कहते हैं कि ultimately the strategy used will be depend on the situation and the manager themselves. ठीक हो गया कि स्ट्रेटेजी अब आपने कैसे यूज करनी है, सिचुएशन टू सिचुएशन इस चीज को देखना होगा कि कौन सी सिचुएशन में आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैनेजर पे भी डिपेंड करता है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को कितना सीरियस लेता है। अगर वो जो इस चीज को सीरियस लेगा तो उसके लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई तरीका कार ढूंढेगा ताकि ये जो है कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए और ये मजीद आगे ना बढ़े। लास्ट में हम देखते हैं कि जी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं ऑफ इनइफेक्टिवनेस एट वर्क, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इस तरीके से इनइफेक्टिवनेस चल रही हो, ठीक है, कि जो है आपके जो है प्रॉब्लम्स चल रहे हो, आपके जो है काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म हो रहा, तो उसके जो है क्या होंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, सो कहते हैं कि सो फार वी हैव लुक्ड एट वेज ऑफ इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस इन अ वर्क बेस्ड कॉन्टेक्स्ट। However, what happened when individuals are ineffective? ठीक हो गया कि अगर आपके इंडिविजुअल्स जो है वो इनफेक्टिव है, आपके लिए जो है बेनिफिशियल नहीं है, तो अब आप इसको किस तरीके से कंट्रोल करोगे। ठीक है, इसको किस तरीके से देखोगे, आपने ये तो कह दिया कि आप जो है इम्प्रूव कैसे करोगे, लेकिन अगर एक बंदा जो है इनफेक्टिव है तो उसको कैसे डील करना होगा। सो कहते हैं कि दिस कैन अकर इन अ नंबर ऑफ वेज, कि ये जो है इनफेक्टिवनेस कैसे आ सकती है। पुअर क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस हो गया कि वो जो है पुअर क्वालिटी वर्क कर रहा हूँ, क्वालिटी वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, इस वजह से मसला बन सकता है। मिसिंग डेडलाइंस एंड टारगेट्स, आप उसको डेडलाइंस देते हो, टारगेट्स देते हो, वो उसको बार बार अचीव नहीं कर रहा। फिर कहता है कि थर्ड लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर्स, दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं करता, बस दिन भर अपने जो है पोस्ट जो है जगह पे बैठ के अपना ही लगा रहता है। हैविंग अ पुअर एटीट्यूड एट वर्क, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, अपने एम्प्लॉयज वगैरह के साथ जो है प्रॉपर तरीके से बात नहीं करता, डील नहीं करता।
फेलिंग टू मेंटेन अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ की स्किल्स, या जो है उसके पास वो की स्किल्स नहीं है जो है उस लेवल के लिए चाहिए थे, उस लेवल पे जो है बेहतर तरीके से वो काम कर सकता था। तो आपके जो अगर एम्प्लॉयज में इस किस्म के इश्यूज हैं तो आपके जो है एम्प्लॉय क्या है वो आपके लिए इनफेक्टिव है, ठीक है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को नहीं बढ़ा रहा। तो क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैसे डील करेगी। तो इसलिए कहता है कि दिस कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है इफेक्ट, सारी सी बातें पड़ेंगे, ठीक हो गया कि जब वो जो टारगेट डेडलाइंस को नहीं मीट करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के टास्क हैं वो हमेशा लेट होते जाएंगे। तो इसलिए कहता है कि दिस कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ सच एज लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड कस्टमर्स ड्यू टू पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि जब वो क्या करेगा कि कस्टमर्स को सही तरीके से डील नहीं करेगा, अपने प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी पे फोकस नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि रेपुटेशन उसका खराब हो जाएगा और उसके कस्टमर स्विच होना शुरू हो जाएंगे। पुअर प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेशन, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वो आपके टारगेट्स को जब मीट नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो प्रोडक्टिव नहीं है आपके लिए, आपके जो डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं दे रहा, ठीक है, और मोटिवेशन को कम कर रहा है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टाफ अबाउट की इश्यूज मेकिंग इट हार्डर टू मेक अ की बिजनेस डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक हो गया कि आपके जो है क्या हो जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक हो गया कि आपके जो है इंटरेस्ट में क्या बेहतर हो सकता है, ठीक है, कि आपके जो है की इश्यूज क्या हैं, आप उसको जो है कैसे डील करने की कोशिश करोगे और कैसे जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। सो कहता है कि इट इज देयर फॉर इन द ऑर्गेनाइजेशन best interest to encourage its staff to develop themselves and continually improve their performance using techniques outlined in this chapter। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है कि वो क्या करें, अपने एम्प्लॉयज को इंकरेज करें, मोटिवेट करें, ताकि वो अपने आप पे जो है वर्कआउट करें, वो अपने आप को डेवलप करें, बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर करे और ऑर्गेनाइजेशन की जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी अचीव हो और इंडिविजुअल एस्पेक्ट से भी बेनिफिट मिले। और वो कैसे अचीव होंगे, जो हमने यहाँ पे जो है डिफरेंट टेक्निक्स देखे कि आप जो है किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करते हो, किस तरीके से पर्सनल डेवलपमेंट में काम करते हो। लास्ट में अगर हम देखें तो चैप्टर की समरी, ठीक है, हमने जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स इस चीज को देखा, जिसमें हमने जो है पर्सनल इफेक्टिवनेस को देखा कि टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, जिसके हमने कुछ टेक्निक्स देखी, हमने बैरियर्स देखे और रोल देखा कि आईटी क्या रोल प्ले कर रही है टाइम मैनेजमेंट में। सेकंड, हमने कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज को जो है कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज कर सकते हो। हमने जो है कोचिंग, मेंटोरिंग और काउंसलिंग के बारे में जो है कल इस डिटेल से देखा था। हमने जो है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान को जिक्र किया था कि किस तरीके से आपने गोल सेट करना है, किस तरीके से अपने ऊपर काम करना है। फिर हमने जो है आज कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस कर लिया कि टाइप्स क्या हैं उसके और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील किया जा सकता है, कौन सी स्ट्रेटजीज है जो अगर आप जो है उसको जब अवॉइड नहीं कर सकते तो आपको उसको डील करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। सो ये हमारा जो है चैप्टर 24 था जो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर में तो मुझसे पूछ सकते हो।